ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, क्या मूवमेंट हो सकता है, किधर की साइड मार्केट ओपन होगी, वो सब चीज़ अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है। ग्लोबल मार्केट अपनी टोटली गैप डाउन था, मार्केट यूएस मार्केट सारा टूटा हुआ था। ठीक है। और वो उसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, आपका नीचे गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आधे घंटे एक घंटे में जो मूव आया, उसके बाद पूरी मार्केट आपकी साइडवेज हो गई, कहीं भी तरफ मोमेंटम नहीं मिला। ठीक, बीच बीच में स्पाइक्स आ रहे थे, बट वो कोई भी ऐसा मोमेंटम नहीं था कि मार्केट किधर की साइड ट्रेड भी दे पाए, इसलिए बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड भी नहीं लिया। निफ्टी हम लोग कल यहाँ पे शॉर्ट कर गए थे, इस यहाँ पे इस जगह के आसपास सेल कर गए थे। बहुत ही बढ़िया ये BTST बढ़िया ट्रेड चला गया आपका। ठीक है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट अभी कंसोलिडेट की है, राइट। ये दिख रहा होगा आपको पूरा कंसोलिडेशन का एरिया। अभी ऑप्शंस का डेटा भी देखें किधर की साइड प्लेस्ड है। पहले अपन लोग सिर्फ चार्ट पे देखते हैं क्या चल रहा है। ये आपका आ गया कंसोलिडेशन का लेवल। कौन से वो दो लेवल्स आ रहे हैं, अगर मैं बात करूं तो ऊपर कल हम लोगों ने ये देखा भी था ना कि बैंक निफ्टी आपका बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा, ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा है। वो लास्ट में जो थी वो शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा ट्रिगर हो गई थी। यहाँ देखोगे तो आप 380 और 450, यानी ये 100 पॉइंट के आसपास का रेंज है जहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है। बाहर की तरफ इधर भी निकलेगा, उधर की तरफ ट्रेड मिलेगा। नीचे 272 हाई पहला लेवल, देन आपका 158 के आसपास का ये सपोर्ट एरिया है। ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो इसको ध्यान में रखना कि 700-800 के आसपास आता है। मान लो मार्केट इधर से चल के और आने के बाद वापस से यहाँ पे कोई रिजेक्शन दिखाता है, तो अपने को एक सेल का ट्रेड मिल जाएगा 800 के आसपास। यानी चार लेवल कौन कौन से रखने हैं, 51,800, 51,200 और आपका ये जो दो बीच के रेंज बनी हुई। ठीक है। बीच में तो ऑब्वियसली कोई ट्रेड नहीं करना है। ऊपर निकलेगा ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, नीचे खुला इसके ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, दोनों ही केस में आप लगा सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, और क्योंकि ज़्यादा कुछ है होता नहीं, जब भी मार्केट साइडवेज होती है उसमें एनालिसिस करने जैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन वन डे के चार्ट पे एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या पोजीशन चल रही है। एक बार मैं इसको आपका थोड़ा सा लेवल हटा दूँ ताकि एक्शन क्या बन रहा है वो दिख रहा है। एक्शन क्या बन रहा है, कोई एक्शन नहीं बन रहा है। मार्केट आपका स्लोली ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, उसके बाद वापस से ट्रेस किया। अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा कुछ नहीं कह सकते। और उसका एक और रीज़न भी है, आपका वन डे पे बनी क्या है, डोजी। तो डोजी वैसे ही आपकी क्या होती है, इनडिसेसिव कैंडल होती है। लेकिन यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है, एक इनसाइड बार दिख रही है। इनसाइड बार दिख रही है आपको, ध्यान से देखोगे तो दिस इज अ मदर कैंडल, राइट। और ये आपकी इसके अंदर के इनसाइड बार बनी है। अगर ये लेवल टूटता है 51,200 का, तो आपको एक एग्रेसिव सेलिंग के पॉइंट्स भी मिल सकते हैं टूवर्ड्स कहाँ तक के लिए, 400 पॉइंट, 50-800 तक के लिए। मतलब रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया होगा उस केस में, ये चीज़ ध्यान रखना। तो 51,200 का लेवल मैंने आपको मार्क करा दिया था, वो चीज़ अपने को नोट करके रखनी भी है। ऊपर आपको 51,800 का लेवल को नोट करके रखना है। ठीक है। दोनों ही चीज़ अपने लोगों ने समझ ली। एक बार निफ्टी पे आते हैं जिसकी एक्सपायरी है, उसमें क्या चीज़ चल रहा है वो उसी में देखते हैं। और निफ्टी में गैप डाउन खुला, उसके बाद मैंने आपको दो बातें बताई हुई हैं, अगर आपको याद होगा तो बताना, मुझे ध्यान है या नहीं है। वेरी बिग गैप अप टर्न्स इनटू सेलिंग, वेरी बिग गैप डाउन टर्न्स इनटू बाइंग। ये जनरली हमने देखा था और आज इसका आपको प्रूफ भी मिल गया है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये बिल्कुल ही रेजिस्टेंस कहाँ पे पास में ही आ रही है। तो मेरे को निफ्टी में बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा अगर ये कोई 25,250 के आसपास कोई मुझे नेगेटिव एक्शन मिले। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये पहले आपकी क्या हुआ करती थी, सपोर्ट। ठीक है। अब ये आ गई आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी, है ना। नीचे अगर आप देखोगे तो 25,000 ही आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अब ध्यान से समझना केसेस क्या होंगे। अगर मार्केट कल इसके अंदर कहीं पे क्लोज हो जाती है ना, तो आप देखना इसके अंदर के आसपास ट्रेड कर रही है, मतलब थोड़ा बहुत गैप डाउन खुला, तो यहाँ पे आपके कॉल राइटर्स एग्रेसिव हो जाएंगे। और पुट राइटर्स जो होंगे वो इसके नीचे 25,100 के नीचे ही फंसने वाले काम करेंगे। ये इसके नीचे जाएगी, तभी ये थोड़ा सा दिक्कत में आने वाले हैं। तो यानी 25,100 का लेवल अपने को नोट करके रखना है निफ्टी में। इसके नीचे और उसमें 51,200, ये दो लेवल हैं जो अगर टूट के सस्टेन करती है नीचे, तो एक गिरावट का लेवल आपको नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, किसमें, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। ऊपर बाय कहाँ करना है, अभी एक दिन बाय के साइड रुक जाओ, नीचे से मिल जाए कहीं बाय करने को तो बात अलग होती है। ऊपर पर ब्रेकआउट हो बाय मत करना अभी, क्योंकि रीजन क्या है, पहला एक्शन बना है, मार्केट नीचे आया और उसके बाद ऊपर चला गया। हो सकता है कल एक बार ऊपर सीधा निकल जाए, बट अगर निकलेगा तो कोई बात नहीं, ट्रेड छूट जाए तो छूट जाए। मैंने आपको अगर याद होगा तो यहीं से मैंने आपको बता के वो चल रहा था कि मुझे बाय का ट्रेड छूटना है तो छूट जाए, डबल टॉप पे मैं बाय नहीं करता हूँ, ट्रेड छोड़ना है तो छोड़ देंगे, है ना। सेम चीज़ यही है ना। तो थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच का टाइम आ जाएगा निफ्टी के केस में। नीचे कौन से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये एरिया ब्लाइंड बाय जोन है। अगर किसी भी कारणवश आती 24,878 और 900 के बीच में, तो ब्लाइंड बाय जोन मतलब यहाँ पे तो बाय करना ही करना है इस एरिया में आने का। ठीक है। ब्लाइंड सेल जोन है कोई,
ब्लाइंड सेल जोन होता नहीं है, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड वाइज फेवरेबल आपको 25,250 का ही जो है वो दिखने को हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो आई होप आपको निफ्टी में समझ में आया होगा। अभी चलते हैं ऑप्शन चेन पे और डेटा पॉइंट्स किस जगह प्लेस है वो भी अपने लोग देखने चलते हैं, ठीक है। कुछ मोटे मोटे हम लोगों ने लेवल्स नोट कर लिए, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25,000 पे आपकी सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं, यानी 25,000 के आसपास वही आपको ध्यान समझना कि 24,950 978 एक्शन है, उसमें 878 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 950 970 के आसपास भी अगर आप देखोगे तो वो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 35 लाख पुट्स आपकी यहाँ ऐड हुई हैं। अगर मैं बात करता हूँ कॉल्स में, तो 25,200 पे ही सबसे ज़्यादा कॉल्स हैं। पुट्स आपकी यहाँ से कटी, ऑब्वियसली जब मार्केट आपका गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ से पुट राइट जितने भी शॉर्ट कर गए थे वो सारे अनकवर होना बहुत लाजमी है। लेकिन 25,100 मुझे ये पहला लेवल दिख रहा है निफ्टी के अंदर। अगर मैं निफ्टी के अंदर 15 मिनट्स पर टाइम फ्रेम पे 25,100 को मार्क करता हूँ तो वो कहाँ आ रहा है, 25,100 से पहले ही नेगेटिविटी हो जाएगी अगर इस कैंडल के नीचे जाती है, तो 150 के नीचे ही अपने को सेल का ट्रेड मिल जाएगा जो टुवर्ड्स आपको 25,100 तक के लिए लेके जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो ये अपना हो गया निफ्टी का ट्रेड। व्हाट अबाउट निफ्टी हो गया, व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। बैंक निफ्टी की ऑप्शन, अच्छा इसमें है क्या, प्लेनली क्या दिख रहा है, पुट्स भी ज़्यादा हैं और कॉल्स भी ज़्यादा हैं। तो यानी कि एक चीज़ तो बहुत साफ सी दिखती है, इंडियन मार्केट में पुट राइटर इन जनरल कमा ही रहा है पैसे, मतलब लॉन्गर रन में कमा रहा है। एक आधा दिन उसको लग भी रहा है लॉस तो वो झेल जा रहा है, क्योंकि मार्केट आपकी बहुत ज़बरदस्त बुलिश मोड में चलती है। इंडियन मार्केट्स के पास पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो गैप डाउन कब लगा है मार्केट में, जहाँ से गैप डाउन लगने के बाद मार्केट गिरा कब है, ध्यान से देखना। ये गैप डाउन लगा लेकिन गिरा नहीं, गैप डाउन यहाँ नहीं लगा, 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 यहाँ भी नहीं लगा, यहाँ पे भी नहीं लगा, इधर भी नहीं लगा। तो आपका गैप डाउन आपका क्लोजिंग यहाँ पे लगा है, 8 अगस्त को लास्ट गैप डाउन लगा है, ठीक है। 8 अगस्त के बाद से आज आपका 4 या 5 तारीख आने वाली है और अभी तक कोई भी एक गैप डाउन नहीं लगा, 1 महीने से। ये 3 दिन लगा था क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ थी ना, वो वाला आपका इसराइल वाला जो आपको कांड हुआ था वो सब था, लेकिन उसके बाद आप देखोगे तो रेजिलेंट बहुत ज़्यादा ही है। चलो एनीवेज, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, 12 लाख कॉल्स हैं आपकी और 5 लाख पुट्स हैं, यानी कि डेटा बुलिश साइड में तो सजेस्ट अभी नहीं कर रहा है अगर मैं इसको ब्लंटली पढ़ता हूँ तो, क्योंकि कॉल्स कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पुट्स जो कि मेरे को दिख रहा है, ठीक है। खुलेगी किस साइड मार्केट, डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है कि ग्लोबल मार्केट कैसी है। एक बार नज़र मार लेते हैं उस पर, ग्लोबल मार्केट कैसे चल रही है, वही है। इनका भी आप देखो, इनका भी सेम सिनेरियो हो सकता है, इनका एक पॉज का दिन हो जाए। अगर आज इनका पॉज का दिन होता है तो इनकी भी एक इनसाइड बार दिख रही है, मान ये मदर कैंडल, और यहाँ पे आपके रुक गए, थर्ड कैंडल इसका लो टूटेगा तो इसमें भी गिरावट देखने को अच्छी खासी मिलेगी। तो अपने को भी कौन कौन से लेवल को ये इसमें इनसाइड बार बन रहा है, बैंक निफ्टी बन रहा था ना, ये देखो 50,250 70 के आसपास, ठीक है। तो आई होप को पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।